हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिम और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना सिखाऊंगा कि किस तरह इंटरव्यू में पूछे जाने वाले अहम सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो सबसे पहले डोर को नॉक करना है, यानी आपने अंदर आने के लिए इजाज़त लेनी है। आपने कहना है मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपसे बोलेगा जी हाँ, अंदर आ जाएं। यस प्लीज़ कम इन। तो आप बोलेंगे थैंक यू सर, शुक्रिया सर। तो आपने अंदर आते ही एग्जामिनर को गुड मॉर्निंग बोलना है, यानी अगर आप सुबह के टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने एग्जामिनर को गुड मॉर्निंग बोलना है, यानी सुबह बखैर। तो आपका एग्जामिनर आपको जवाब देगा गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट, यानी सुबह बखैर, तशरीफ़ रखिए। तो आप बोलेंगे थैंक यू, जी शुक्रिया। तो अब एग्जामिनर यानी इंटरव्यू ऑफिसर आपसे आपका हाल पूछेगा, यानी वो बोलेगा हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। तो आपने जवाब देना है आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो एग्जामिनर बोलेगा वेलकम, खुश आमदीद। तो अब आपका एग्जामिनर आपसे प्रॉपर इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेगा। वो आपसे सवाल करेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, यानी वो आपके बारे में पूछेगा। तो आपने जवाब देना है वेल आई एम कासिम, आई हैव completed my graduation from Punjab University and now I am doing my masters, यानी जी मैं कासिम हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया है और अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो आपने वो जवाब देना है जो आप कर रहे हैं, यानी अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप जवाब देंगे वेल आई एम कासिम, या जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपने कहना है आई हैव completed माई इंटरमीडिएट फ्रॉम पंजाब कॉलेज। तो आपने यहाँ तक जवाब देना है अगर आपने जस्ट इंटरमीडिएट किया हुआ है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके बाद आपने आगे जवाब देना है। अब एग्जामिनर आपसे अगला सवाल करेगा, यानी वो पूछेगा सो यू आर फ्रेशर नाउ, यानी तो अभी आपको काम का तजुर्बा नहीं है। तो अगर आपको काम का तजुर्बा नहीं है तो आपने कहना है यस आई एम फ्रेशर। तो अगर आप काम करते हैं तो आपने जवाब देना है नो एक्चुअली आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एट प्राइवेट कंपनी एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट फ्रॉम 3 years, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी नहीं, दरअसल मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक बेहतर मौके की तलाश में हूँ। तो अगर आप कैशियर हैं, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वो आपने मेंशन कर देनी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम। तो इस तरह आप उसको जवाब दे सकते हैं। अब एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है, यानी वाई यू नीड दिस जॉब, यानी आपको इस काम की ज़रूरत क्यों है। आपसे वो पूछ सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको इस काम की ज़रूरत क्यों है। तो आपने वो वजह बतानी है कि मुझे इस काम की ज़रूरत क्यों है, यानी हम कह सकते हैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई करंट जॉब बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ मोर प्रोडक्टिव रोल, सो I can be able to grow in a term of future and skills, यानी हम कह सकते हैं कि मैं अपनी मुलाजमत से खुश हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा बेहतर की तलाश में हूँ ताकि मैं मुस्तकबिल और महारत के लिहाज से तरक्की कर सकूँ। तो आपने उसको बताना है कि मैं इस जॉब के लिए क्यों ज़रूरी हूँ और मुझे ये जॉब क्यों चाहिए। तो आपने वो वजह मेंशन कर देनी है।
अब इंटरव्यू ऑफिसर आपसे ये भी सवाल कर सकता है, यानी वो आपसे पूछ सकता है Why do you want work here? यानी आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या वजह है कि आप यहाँ काम करना चाहते हैं। तो आपने बताना है, यानी Your company image attract me so much. This company encourage internal promotion, so this can be best incentive for my future. यानी आप कह सकते हैं कि आपकी कंपनी मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मतवज्जो करती है। कंपनी अंदरूनी प्रमोशन के कायल है और ये मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी है। तो आपने वो रीज़न बतानी है कि आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं। तो इस तरह आप एग्ज़ामिनर को जवाब दे सकते हैं। अब एग्ज़ामिनर आपसे सवाल कर सकता है, यानी वो आपसे पूछ सकता है What is your greatest strength? यानी आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप कह सकते हैं कि मैं कस्टमर्स को डील कर सकता हूँ, उनको हैंडल कर सकता हूँ। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं My strength is punctuality and I like to manage my workload as per given time. यानी आप कह सकते हैं मेरी ताकत वक्त की पाबंदी करना है और मैं अपने काम को मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना पसंद करता हूँ। तो इस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ अपने एग्ज़ामिनर को बता सकते हैं कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है। अब आपका इंटरव्यू ऑफिसर आपसे ये भी सवाल कर सकता है, यानी वो आपसे पूछ सकता है What is your biggest weakness? यानी आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, वो आपने अपने एग्ज़ामिनर को बतानी है। यानी आप कह सकते हैं My biggest weakness is that I trust people easily and it's hurt me sometime. यानी मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि मैं लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता हूँ और ये मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ़ देता है। यानी आप कह सकते हैं कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी एतमाद कर लेता हूँ, उन पर भरोसा कर लेता हूँ और वो बाद में मुझे तकलीफ़ देते हैं, यानी वो धोखा देते हैं। तो इस तरह आपने एग्ज़ामिनर को अपनी कमज़ोरी बतानी है कि आप में बड़ी कमज़ोरी क्या है, वो आपने एग्ज़ामिनर को बतानी है। तो एग्ज़ामिनर आपसे ये भी सवाल कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है What are your salary expectation? यानी सैलरी को लेकर आपकी क्या तवक्कुआत हैं। तो आप कह सकते हैं My salary expectation are in line with the current industry standards according to my qualification and skills. यानी आप कह सकते हैं मेरी सैलरी या मेरी तनख्वाह की तवक्कुआत मेरी काबिलियत और महारत के मुताबिक और मौजूदा सनत मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। तो आप अपनी सैलरी के मुतालिक एग्ज़ामिनर को बता सकते हैं कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं। तो इस तरह आप आसानी के साथ एग्ज़ामिनर्स को जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यू लेते हुए एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है। इनको प्रिपेयर करके आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और आपको आसानी के साथ इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।